थीटा का मान ज्ञात करें। टेन थीटा बराबर √3 है ना। तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, यहाँ देखो √3 है, टेन थीटा बराबर क्या दिया बाबू √3। तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। बाबू हमको एक चीज बताइए, टेन थीटा बराबर √3 टेन में कितना डिग्री है? टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री है ना बाबू। तो टेन 60 डिग्री, टेन से टेन कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है आंसर। यस सर। आज का जो लेसन होगा ना इसमें 9 एक्सरसाइज 9 भी शुरू हो जाएगा, इसी में समझ में आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस का भी रहेगा उधर 8-10 190 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 190 नंबर में साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। साइन स्क्वायर 53 डिग्री 53 डिग्री है कि नहीं यस। बाबू? हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 53। इसको लिखेंगे बाबू साइन स्क्वायर 53। बाबू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 53 है ना बाबू। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 53। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना? 1। तो ये कितने के बराबर? 1 के बराबर 191। साइन स्क्वायर 48 डिग्री साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। बाबू देखिएगा बाबू, साइन को ही बदलते हैं। Yes. ठीक है बाबू, हो जाएगा क्या? साइन में साइन स्क्वायर 90 माइनस 42 और माइनस का कॉस स्क्वायर 42। इधर क्या हो जाएगा बाबू? कॉस स्क्वायर 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. और माइनस कॉस स्क्वायर 42 बराबर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. यस। आगे देखिए, आगे वाला बताइए। यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा हाँ, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 5/2 कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस हाँ प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान करा गया फिर। यस। बाबू देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना बाबू, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बाबू? स्क्वायर। स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन तो मेरा ये है ना, ये है ना क्वेश्चन। यस। हमको स्क्वायर में निकालना है ना, तो क्या कर सकते हैं हम बाबू? दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर बाबू इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? 5/2 का होल स्क्वायर। बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? नेहा बोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे आगे माइनस आ गया प्लस। अरे वाह, तुम ये लोग तो नाम ही रोशन करोगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 है ना बाबू। कॉस इंटू क्या हो जाएगा? सेक, यही ना हो जाएगा? Yes. बराबर 25 अब बटे 4 हो जाएगा। बाबू एक चीज देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस बाबू देखिएगा यहाँ पे कॉस इंटू सेक बराबर क्या होता है? ये कॉस रह गया और सेक को हम कॉस लिखेंगे तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 25/4 समझ में आ रहा बाबू? यहाँ देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ ये 2 है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 25/4 में क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस चीज को यहाँ बना दे आप। तो बाबू इधर क्या बच गया बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 25/4 माइनस 2 4 माइनस 2 हो जाएगा। Yes. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 आ जाएगा एलसीएम अपना, नहीं आ जाएगा? 25 यहाँ रह जाएगा। अब 25 में क्या घट जाएगा? 8 घट जाएगा। यस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25 में 8 गया 17 8 7 15 हाँ 17 होना चाहिए। 17/4 आपको क्या करा था निकालने बाबू? यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना? तो क्या निकला? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना निकला? 17/4 17/4 दिया है ऑप्शन में। यस। आया समझ में? चलिए
193 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है बाबू 193 में 93 सर 193 क्या बोल रहा है बाबू यदि cos थीटा बराबर a बटे b, cos थीटा बराबर a बटे b, ये छोटी है कि बड़ी है छोटी है, ए बटे बी तो sin थीटा बराबर what? साइन थीटा का मान कर रहा है हमको क्या करेंगे है कि नहीं Yes. बाबू cos है तो ये कहीं ना कहीं आधार होगा होगा कि नहीं होगा Yes. ये क्या होगा तब कर्ण होगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा लंब लंब। है ना तो लंब बराबर क्या होता है बाबू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा हाँ, हाँ yes. नहीं हो जाएगा बाबू अब हम लंब निकल गया ना Yes. साइन थीटा बराबर क्या होता है P बराबर लंब बटे कर्ण कर्ण, है कि नहीं लंब अपना कितना निकल गया बाबू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब कर्ण कितना है बाबू बी देखिए तो ऑप्शन में है यस सर ऑप्शन में है yes. चलिए अगला बोलिए क्वेश्चन 194. 194 नंबर क्वेश्चन 194 बोलिएगा बाबू रूट हाँ 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन ए बटे बटे रूट रूट 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए बाबू इसका परमयकरण कर देंगे परमयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू चिन्ह चेंज हो जाएगा 1 माइनस साइन नहीं हो जाएगा सर प्लस ये प्लस है यहाँ पे माइनस में ऊपर में क्या है माइनस नीचे नीचे क्या है? चेंज होता है प्लस प्लस हाँ तो चेंज हो जाएगा सॉरी हम बोल रहे हैं कि चेंज हो जाएगा लेकिन हम ही लिख रहे हैं बाबू देखिएगा बाबू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर है स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना Yes. और ये क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस sin a का 1 प्लस साइन ए प्लस कैसे होगा ये वाला माइनस ये वाला ये वाला अच्छा 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 गुना 1 माइनस साइन ए है कि नहीं यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो बाबू ये कितना हो जाएगा रूट और स्क्वायर कट जाएगा 1 माइनस Sin. साइन ए अच्छा बाबू इसमें क्या हो जाएगा बाबू रूट के अंदर क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा ना जी हाँ ठीक अच्छा बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना बाबू इसी को लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए है कि नहीं यस सर आई रूट में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू हाँ। एक दिया आंसर जी नहीं रुको बताते हैं रुको 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 बताते हैं तो बाबू देखो यहाँ पे क्या चीज कितना दिया आंसर स्क्वायर रूट कटेगा ना सर कितना दिया आंसर जी सेक ए माइनस 10 है सेक ए माइनस 10 है Yes. 1 माइनस साइन ए है ना बाबू अच्छा ये क्या हो जाएगा बाबू रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए यस ठीक है स्क्वायर रूट कट गया 1 माइनस साइन ए बटे क्या हो जाएगा Cos. कॉस ए बाबू 1 बटे कॉस बराबर क्या होता है 1 बटे दोनों के नीचे ना कॉस Yes, है yes, yes. 1 बटे कॉस बराबर सेक ए और साइन बटे कॉस बराबर 10 है 10. दिया आंसर यस हाँ ए बराबर 45 डिग्री उसके बाद तो सेक ए प्लस कोसेक ए का मान है सेक ए प्लस कोसेक ए कोसेक ए बाबू ए का मान कितना दिया हुआ है 45 45 दिया हुआ है यानी कि सेक 45 और प्लस कॉस 45 यस कॉस दिया है कि कोसेक दिया है कोसेक कोसेक दिया है यस कोसेक 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा होगा कि नहीं होगा यस अब बताइए सेक 45 का मान रूट 2 रूट 2 यस अब कोसेक 45 का मान रूट 2 रूट 2 तो कितना रूट 2 हो गया दो 2 रूट 2 हो गया कि नहीं हो गया Yes. आया समझ में 196 नंबर बताइए तो क्या है 196 यदि अल्फा बराबर बीटा अल्फा बराबर बीटा 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री हाँ हाँ, तो तो कोस ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट से हाँ। ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा का मान है का मान क्या करें बाबू अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 दिया हुआ है यानी कि अल्फा का भी मान 30 डिग्री और बीटा का भी मान 30 डिग्री। 30 डिग्री है कि नहीं तो बाबू हम यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया cos 60 डिग्री और cos 60 का मान कितना cos 60 का 1/2 1/2 देखिए आंसर है आंसर 197 नंबर बताइए कोस 20 डिग्री cos 20 डिग्री 20 डिग्री साइन 70 डिग्री गुना है इंटू हाँ
हाँ प्लस हाँ साइन 20 डिग्री साइन 20 डिग्री इंटू इंटू cos 70 डिग्री। कॉस 70। एक के को दोनों तरह का चेंज कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 70 यस इंटू साइन 70 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 80 लिख सकते हैं ना जी। यस 80 नहीं होगा 20 है ना जी 70 होगा सॉरी 70 है ना। यस इधर हो गया बाबू कॉस 70 70 बाबू ये किस में बदल जाएगा साइन 70 में यस इंटू साइन 70 है कि नहीं। इधर ये किस में बदल जाएगा कॉस 70 में इंटू कॉस 70। आपको पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर 70 हो गया यस प्लस कॉस स्क्वायर 70 हो गया कि नहीं हो गया बाबू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालिए। यस लो। यस यस कितना नंबर होगा 198। यस चलिए साइन 38 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस माइनस cos 52 डिग्री। कॉस 52। बताइए तो बाबू हम साइन 38 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 यस है कि नहीं। इधर क्या हो जाएगा कॉस 52 कॉस 52 बाबू ये भी हो जाएगा कॉस 52 यस है कि नहीं माइनस कॉस 52 कॉस 52। ये डिग्री छूट जाए हमसे तो तुम लोग कर लेना बाबू ठीक है ना। ये देते रहना तुम लोग समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 0 199 साइन 10 डिग्री साइन 10 डिग्री साइन हाँ 10 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं क्या बाबू साइन 90 माइनस 80 यस यस बराबर क्या हो जाएगा cos 80 कॉस 80। यस देखिए तो है ऑप्शन में यस सर ऑप्शन में है कहीं पे यस Yes. सर 200 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू साइन 90 डिग्री साइन 90 इंटू 60 इंटू 10 60 10 60 इंटू इंटू cos 30 कॉस 30 यस बस यही ना। Yes. साइन 90 का मान बताइए 1 1 10 60 का मान बताइए √3 √3 कॉस 30 का मान बताइए cos 30 का √3/2 √3/2 बाबू √3 हो गया बटे 2 है ऑप्शन में ऐसे √3/2 है ऑप्शन में। यस √3/3 नहीं आता है चलो ये वाला क्वेश्चन 201 थोड़ा बड़ा है बताइए 201 10 थीटा क्या दिया है बाबू 10 10 थीटा बटे बटे sec थीटा माइनस देखिएगा ध्यान से देखिएगा सेक थीटा -1 -1 हाँ अच्छा प्लस ठीक प्लस प्लस यहाँ पे हाँ अच्छा 10 थीटा 10 थीटा बटे sec थीटा +1 सेक थीटा +1 देखिएगा बाबू ये वाला क्वेश्चन देखिएगा बड़ा यूनिक क्वेश्चन है बड़ा यूनिक क्वेश्चन है देखिएगा। अच्छा बाबू 10 थीटा को हम साइन बाई कॉस में लिख सकते हैं यस यस तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा बाबू ये क्या है सेक थीटा है Yes. सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस के रूप में लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 1 बटे कॉस माइनस का 1 1 आया यहाँ तक समझ में। प्लस है तो प्लस दे देंगे उसी तरह इसको भी करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 बटे 1 cos कॉस 1 बटे Cos. कॉस अब प्लस का 1 अब एक चीज बताइए बाबू कैल्शियम नहीं ऊपर वाला में तो कुछ कर नहीं सकते हम नहीं नहीं ना। तो नीचे अब हम क्या करेंगे बाबू कैल्शियम इसको ऊपर वाला को सीधा लिख देंगे नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा Cos. कॉस cos नहीं आएगा यस सर आएगा कि नहीं आएगा यस बाबू जब हम कॉस लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 cos और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस आएगा यस आएगा कि नहीं आएगा। यस सर अच्छा बाबू प्लस है तो प्लस दे दिए ऊपर वाला मतलब कुछ कर नहीं सकते नहीं छोड़ दिए इसको उसी तरह। यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस बटे कॉस। अच्छा बाबू यहाँ कॉस ये कॉस कट गया यस यस है यस नहीं कटा यस ये कॉस भी कट गया यस नहीं कटा आ रहा समझ में। देखो नया कहाँ दिमाग जबकि हम बोले कि देखो बोर्ड पे यहाँ क्या बच गया बाबू साइन बटे 1 माइनस कॉस यस प्लस यहाँ क्या बच गया बाबू Sin बटे 1 साइन plus cos. बटे 1 प्लस Cos. कॉस। अच्छा अपना एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू अपना अच्छा, सर। एलसीएम क्या आ जाएगा अपना एलसीएम जो आ जाएगा 1 minus 1 cos. माइनस कॉस और 1 plus 1 प्लस कॉस आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा बाबू बाबू ये देखिए माइनस वाला कट जाएगा यहाँ से Yes. 1 माइनस कॉस वाला कट जाएगा बचेगा क्या 1 प्लस कॉस वाला Yes. 1 प्लस कॉस किससे गुना होगा साइन से sin साइन 1 प्लस cos ठीक।
अच्छा ये प्लस हो गया, यस यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, साइन है कि नहीं, वन ये वाला ये वहाँ चला जाएगा, है कि नहीं, 1 माइनस कॉस आ रहा है समझ में। यस यस अच्छा बाबू गुना करते हैं साइन से, तो साइन प्लस Cos. साइन इंटू क्या हो जाएगा, कॉस, इससे इसको गुना किए तो यस अच्छा प्लस साइन, ये भी साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन इंटू कॉस साइन इंटू कॉस कॉस हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं हो जाएगा, Yes. इधर गुना करेंगे तो यस अच्छा बाबू साइन इंटू कॉस प्लस में, साइन इंटू कॉस माइनस में, है कि नहीं, है कि नहीं है? यस आ रहा समझ में बाबू, एक साइन कितना साइन, टू साइन दो साइन बाबू, नीचे क्या, One cos minus cos square, square. स्क्वायर cos स्क्वायर है ना बाबू, 1 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर है जी यस बाबू। यहाँ देखिएगा 2 साइन है ना बाबू, 1 माइनस cos स्क्वायर के लिए Sin क्या square. लिखेंगे, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर यानी कि ऊपर वाला साइन कट जाएगा तो Two sin. क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 बटे साइन, नहीं हो जाएगा, यस नहीं हो जाएगा बाबू, 2 को रहने के बाद 1 बटे साइन कितना होता है, कोसेक है, 2 cosec थीटा यस आया समझ में, यस आया समझ में, किसको समझ में नहीं आया, आया समझ में सभी लोगों को, बहुत लंबा जूही समझ में आया, 10 30 30 इंटू इंटू साइन 30 साइन 30 इंटू इंटू सेक 60 सेक 60 60 कौन है, यस 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 सेक 60 बताइए, अब मान लिखवाइएगा तो 10 30 का √3 होता है कि 1/√3 होता है, 10 का 1/√3 1/√3 होता है ना, साइन 30 का मान 1/2 1/2, सेक 60 का मान sec 60 का मान 2 2 से 2 कट गया, 1/√3 दिया है जी, यस 1/√3 दिया है 1/√3 दिया है, यस चलिए 203 में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे बटे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना, Cos cos square स्क्वायर theta. थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज देखिए, एक चीज समझिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आता तो हम इसको cos में बदल देते हैं, है कि नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ेंगे कैसे देखिएगा, देखिएगा बाबू, ये cos स्क्वायर थीटा है तो साइन के नीचे भी है, -1 के नीचे भी यस है कि नहीं है यस सर बाबू, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ? अच्छा बाबू ये कितना के बराबर, 10 थीटा के बराबर, यस हाँ 10 स्क्वायर थीटा होता है स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है स्क्वायर, और ये कितने के बराबर बाबू, 1/cos sin सेक स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, 1 बटे cos सेक स्क्वायर के बराबर। अच्छा बाबू एक चीज बताइए, हम लोग तो पढ़े हैं बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का 1 पढ़े हैं, है कि नहीं, यस लेकिन यहाँ क्या आ गया बाबू, उल्टा उल्टा हो गया ना बाबू, तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो जो प्लस होगा वो माइनस में, जो माइनस होगा वो प्लस में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, -10 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा, -10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज और पढ़े हैं हम लोग, एक चीज और क्या पढ़े हैं बाबू, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितने के बराबर, 1 के बराबर 1 के बराबर, तो माइनस है तो यानी कि -1 हो गया, है कि नहीं, ये -1 है ना कॉमन लिए होंगे, माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि -1 कॉमन लिए होंगे, है कि नहीं, तो -1 गुना 1 माइनस का 1, आया समझ में, आया समझ में, चलो 204 होगा, यस क्या है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा है यस हो गया तो आसान है, हम बना लिया हाँ ब्रैकेट अब क्या होगा, ब्रैकेट है 205, छोटे ब्रैकेट हाँ सेक ए माइनस कॉस ए सेक ए माइनस कॉस ए, हाँ ब्रैकेट बंद, हाँ ब्रैकेट शुरू, हाँ कॉट ए हाँ, प्लस टेन ए, देखिएगा बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, देखिएगा कभी कभी ऐसा 100 साल में एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, समझ में आ रहा है, हाँ इसका जन्म 100 साल में एक बार होता है, ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं,
1 by cos. cos लिख सकते हैं? यस अच्छा बाबू, कॉस तो कॉस में रहेगा, है कि नहीं? यस cos को साइन चेंज करेंगे सर. क्या करेंगे? कॉस को क्या चेंज करेंगे? cos का भी सूत्र होता है. कॉस को हम 1 by सेक करेंगे. कौन सा सूत्र होता है? p by b, b by p, b by h करेंगे. मारे के बाद कॉट को क्या लिख सकते हैं बाबू? कौन का सर? cos बटे sin. cos बटे sin साइन. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. प्लस tan cos 10 को sin बटे sin cos. बटे cos आ रहा है समझ में? यस आ रहा है समझ में? यस सर. स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं ना था इसमें किसी में. नहीं दे. नहीं चलो ठीक है बाबू, आ जाएगा cos एलसीएम Yes. 1 माइनस cos स्क्वायर. cos स्क्वायर. बाबू इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा sin into बाबू? cos. sin इंटू cos cos. अब बताइए बाबू, ये cos स्क्वायर है यस और प्लस sin sin स्क्वायर स्क्वायर है कि नहीं? यस. बाबू स्क्वायर नहीं दे. ये ना स्क्वायर भी दे दीजिए. 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर. sin स्क्वायर है और नीचे में क्या? cos. cos है कि नहीं? यस अच्छा अच्छा, इसको गुने करते हैं. ये प्लस गुना है ना जी. चलो इसका मान कितना के बराबर? 1 के बराबर. ये क्या हो जाएगा बाबू? sin इंटू cos है कि नहीं बाबू? यस बदतमीजी कर रहा है. चलो बाबू देखिएगा, यहाँ पे 2 का साइन है. यस यहाँ पे क्या को साइन है? एगो. एगो. साइन कट साइन गया. कट गया. बचा क्या एगो यहाँ पे? Sin है. साइन. और नीचे क्या बचा? cos sin बटे cos. यहाँ क्या बचा? बटे cos. बटे cos है कि नहीं? यस सर. अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 10. इसको क्या लिखेंगे? sec. यही दिया आंसर. दिया तो लगता है. यस साइन 45 इंटू इंटू tan 45 10 45 इंटू इंटू sec 45 सेक 45 है ना बाबू? Yes. साइन 45 1/√2, यस. 10 45 एक. 1, सेक 45 sec वाले √2. √2 कट गया. 1. √2 कट गया. क्या गया? One. तू तारा हो गया ना जी. यस है ना? समझ में आ रहा है? ये हो गया कितना? तब आंसर क्या हो जाएगा? 1. यस. sin 90 माइनस थीटा एक्सरसाइज 9 क्या है बाबू? क्या एक क्वेश्चन बचिए क्या? एक बचा हाँ क्या बचा है? इसमें दे दे. 7 हो गया सब नहीं है सर. साइन 90 माइनस ये आपने बना. थीटा थीटा माइनस cos cos थीटा थीटा. तो इधर भी cos इधर भी cos जीरो. जीरो बना लिए. हो गया ना? नहीं समझे? यस सर. जीरो होगा सर. सर समझ लिए सर. सर ठीक है देखिए सर. cos minus cos 0. ठीक. वो साइन 90 माइनस थीटा दिया है ना बाबू? Yes. क्या हो जाएगा? cos मिल जाएगा. cos और minus cos 0. बताइए दे क्या? नहीं हो गया सर. हो गया छोड़ देखो यहाँ पे 1 नंबर में देखिए क्या कर रहा है. यहाँ देखो तुम लोग कैसे देखो, क्रीम पाउडर लगा के आएंगे तभी देखोगे. यहाँ पे ऐसे नहीं देख अच्छा लग रहा है मेरा चेहरा तुम लोग को. हाँ यहाँ देखो क्या कर रहा है. भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा 60 बिंदु के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई. बाबू ये पतंगवा है. यस कितना मीटर के ऊपर उड़ रहा है? 100 मीटर. 100 मीटर 100 मीटर है ना बाबू? यस 100 मीटर ऊपर उड़ रहा है. हाँ तो डोरवा जो बांधा होगा पतंगवा का यहाँ पे बांधा होगा. यस हाँ बांधा होगा ना? यस. हमको क्या कर रहा है बाबू? डोरी की लंबाई यही ना डोरी होगा. हाँ यही ना? और Yes. उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री का. 60 डिग्री का. अच्छा बाबू बताइए तो, रोहिणी बोलोगी, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाए इसमें? हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे बताइए. बताओ. कोई ने बताएगा? sin. साइन या कोसेक लगा देंगे. यस साइन या कोसेक लगा देंगे. दूरी की लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगा है ना? तो बाबू हमको आगे में कौन है? साइन है. Sin. तो साइन को उठाते हैं है ना? यस तो बाबू साइन कितना? 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? p/h होता है. यस. होता है ना? तो 100 बटे डोरी है ना? तो हम सीधा डोरी की लंबाई लिख देते हैं है ना बाबू? है ना बाबू? साइन 60 का मान कितना? साइन 60 का मान कितना होता है? 3/2 होता है. अच्छा बाबू 3/2 बराबर बाबू क्या हो जाएगा? 100 बटे कितना हो जाएगा? डोरी की लंबाई. लंबाई
देखा कितना आसान तरीका से बता रहे हैं, है ना बाबू? यस बाबू डोरी की लंबाई आके इधर गुना हो जाएगा √3 से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डोरी की लंबाई इधर क्या हो जाएगा बाबू? 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. हमको क्या करना है? डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। Yes. डोरी किसका गुना? डोरी किसका गुना? इसका √3 का गुना नहीं है। हाँ तो डोरी को अकेले छोड़ देते हैं, डोरी की लंबाई को क्या करेंगे? अकेले छोड़ देंगे, गुना है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग भाग। देखिए है आंसर, यस आया समझ में? यस आया समझ में? बताइए ये हमारा बोल देना नहीं है। क्या बोल रहा है बाबू? यहाँ देखो मिलेगा 2 नंबर ऑन करो। टेन लगेगा। यहाँ देखो क्या करे, क्वेश्चन देखो। 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई कितनी है बाबू? 4 √3 है ना बाबू? मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बाबू ये देखो, खंबा का ऊंचाई कितना बाबू? खंबा का ऊंचाई कितना? 12 मीटर। 12 मीटर। यहाँ लिखिए 12 मीटर। यस समझ लेना खंबा, यस है ना बाबू? सूरज चाचा कहाँ उगेंगे? ऊपर ऊपर में सूरज चाचा, सूरज मामा होता था। है ना? अच्छा बाबू है देखो, इसको अगर ऐसे चन्ना मामा। ये खंबा है, इसका छाया किधर बनेगा? ऐसे बनेगा। यस इधर देखो, यहाँ देखो, ये खंबा है तो छाया ऐसे ना बनेगा बाबू? यस, नीचे। नीचे ना बनेगा, तो ये ना होगा छाया, यस ये ना होगा छाया। यस छाया कितना बन रहा है बाबू? 4√3 4√3 मीटर। तो कहता है जो सूरज द्वारा जो बनाया गया उन्नयन कोण है वो कितना है? तो ये मान लिया हम, मानी ले लियो। यस अब आ देखो बाबू, ये 10 है, ये सॉरी ये P है, ये B है, 10 है ना? ये P है, ये B है, ये P है, ये B है। Yes. तो अच्छा P और B किसका होता है? 10 का। 10 तो हम यहाँ लिखेंगे 10 थीटा बराबर, थीटा का मान निकालना है ना बाबू? 10 थीटा बराबर 12/4 4√3 4 दिया 12 √3 कट गया। कैसे कटा? परसों मार्क के बताए थे कैसे कटा। यस याद है ना? ये याद हो चाहे ना, वो बात तो पक्का याद होगा, है ना? 60 तो कितना हो गया? √3, है ना बाबू? अब बताइए बाबू, 10 थीटा बराबर 10 में √3 कितना? 10 60 10 60 डिग्री 60 डिग्री। 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर 60। अब पता चला सूर्य द्वारा उन्नयन कोण कितना बना? 60 डिग्री का 60 डिग्री का। आया समझ में? देखिए बोर्ड पर से नजर नहीं आता है, नजर हटी दुर्घटना घटी तो देखिएगा यहाँ 3 नंबर में, दुर्घटना ना घट जाए। किसी मीनार की ऊंचाई कितना दिया है बाबू? 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है बाबू? 10 ये मीनार हो गया, है ना बाबू? यस कितना दिया है बाबू? 10 मीटर 10 मीटर ऊंचाई की नहीं बाबू? और उसके साथ क्या करा है? जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना? 45 डिग्री 45 डिग्री है। सूर्य कहाँ होगा? सूरज चाचा ऊपर यहाँ पे होगा, है ना बाबू? ये सूरज चाचा है। सूरज ना होता सर, है ना? है ना? अब उन्नयन कोण कितना बोल रहा है बाबू? 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। अब छाया कहाँ बनेगा? यहाँ पे ना? Yes. यस छाया यहाँ बनेगा ना? यस हाँ? छाया की लंबाई लिख दें, छाया की लंबाई छाया माया। ये हो गया छाया और ये हो गया माया। माया। ठीक, यस समझ में आ रहा है बाबू? हमको क्या करना है? छाया की निकालना लंबाई है। ज्ञात करनी है। यस तो सर। हमको यहाँ हमको क्या दिख रहा है बाबू? इसमें कि ये P है, ये B है, ये ना दिख रहा है? तो हम 2 चीज लगा सकते हैं, कॉट या 10 लगा सकते हैं, है कि नहीं? लगाएंगे 10 तो बाबू 10 माया डिग्री बराबर छाया डिग्री। 10 बटे छाया की लंबाई, छाया की लंबाई लंबाई। 10 माया का मान कितना? 1 10 माया का मान बताओ ना जी। 1 ये देखो मैं मुंह देख रहा है। 10 45 का 1 सर, x माया एक यस अच्छा 10 बटे छाया की लंबाई, है कि नहीं यस बाबू? ये कोना कोनी कौन कोना? यस छाया की लंबाई बराबर 10। ई कोना बराबर 10 मीटर है। यस सर। यस आया समझ में? यस किसी को कोई तकलीफ है? अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 4 नंबर। सब देख रहे हो? नजर डाल रहे हो? यस सर। हाँ, नजर पे रखना बाबू सबको। देखिए 4 नंबर में क्या बोला है बाबू? यदि एक बुद्ध खंबे की ऊंचाई था उसकी भूमि पर करोगे, खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान हो। देखो बाबू क्या रहा है बाबू कि ये जो खंबा है ना x मीटर लंबा है,
है ना, मान लेते हैं, Yes, sir. है ना, उसका छाया भी दोनों बराबर है तो ये भी x हो जाएगा। यस कह रहा है खंबा की लंबाई और छाया की लंबाई क्या है दोनों, क्या समान है। समान। समान है। तो कह रहा है बाबू उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए, यस तो सूर्य का उन्नयन कोण बाबू यहाँ पे सूर्य होगा, यस होगा कि नहीं, यहाँ से ही देख रहा है तो कितना डिग्री का पता नहीं, थीटा। है ना, समझ में आ रहा है। तो बाबू यहाँ देखो ये P है, B। ये B है ना, तो P/B किसका, 10। 10 या कॉट, यस हम 10 लेंगे तो 10 थीटा बराबर x/x हो जाएगा, नहीं होगा, Yes। लंब बटे आधार होता है ना बाबू, तो 10 थीटा लंब बराबर बटे कर्ण। 1 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 क्या ना बचेगा। जब बाबू 10 थीटा बराबर 1, 45 डिग्री। 10 का मान कितना, 45 45 बाबू थीटा बराबर 45। कितना निकल गया, उन्नयन कोण 45 डिग्री। आया समझ में, आया समझ। देखिएगा बाबू यहाँ देखिएगा, देखिए क्या बोल रहा है, इधर देखो 2 खंभे है ना बाबू, 2 खंभा दिया है, याद रखो ना, कह रहा है कि 2 खंभा दिया हुआ है, 1 खंभा 2 खंभा दिया हुआ है, यस हो गया 2 खंभा। यस सर। अच्छा, 1 खंभा का लंबाई कितना दिया है बाबू, 13 मीटर। दूसरा खंभा का 7 मीटर, है ना बाबू, 13 वाला को थोड़ा और बड़ा कर दें, कर दिए, है ना, आया समझ में, आता है यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए बाबू, अच्छा उनके बीच की दूरी कितना दिया बाबू, 5 बिंदु के बीच की 8 दूरी, मीटर। बेस का दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। 8 मीटर, है ना। तो कहता है क्या कह रहा है बाबू, तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, सिरों के बीच की दूरी, एक सिरा इस खंभा का यहाँ, एक सिरा यहाँ, कहता है इसका बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में बाबू, ये 8 है तो बाबू हम यहाँ से ऐसे कर दे, 8 होगा। कर दिए, यस ये क्या होगा, 8। 8 होगा। अब एक चीज बताइए बाबू, एक चीज बताइए, यहाँ से यहाँ कितना है, 7 है, 7। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, तेरह। अभी 7 होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये टोटल कितना है, 13 है, तो ये डॉट डॉट तो ऊपर कितना होगा, यस 8। 13 में 7 गया था, 8 नहीं सर 6। कौन पढ़ाया सर, बचपन में, 6 सर, 6। मेरे पास तुम आया 13 में 7 गया 6, आ रहा है समझ में। अब हमको क्या बोल रहा है बाबू, दोनों खंभा की सिरों की लंबाई ज्ञात करने के लिए, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। अच्छा बाबू, ये हो गया लंब, ये हो गया बी, तो ये क्या है, दोनों सिरों के बीच का दूरी क्या है, कर्ण है, कर्ण है ना बाबू। यस सर। तो h बराबर क्या होता है बाबू, रूट अंडर 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, है ना बाबू, 36 प्लस 64, 64 का देखो 6 मेरा देखो कहाँ जा रहा है, लकवा मार दिया, हो गया। यस बाबू ये कितना हो गया, 100 बराबर का 10, देखो तो बाबू दोनों खंभा के बीच का दूरी 10 मीटर निकला कि नहीं निकला, यस चित्रे में बन गया हो, देखो कुछ नहीं माने, आ रहा समझ में, कितना हल्का है ना, पहला सिरा यहाँ, एक मुंडी यहाँ और दूसरा मुंडी यहाँ, यही दोनों का बीच का दूरी का। एक मीनार की शिखर का उन्नयन कोण उसके बाद के देखिएगा बाबू क्या बोल रहा है, यहाँ देखो 25 मीटर ऊंचा। देखो चोटी समझते हो, यस सबसे ऊपर वाला है ना, तो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यस बाहर नहीं रहता। पहाड़ पहाड़ है ना, यस कितना मीटर दिया है बाबू, 25 मीटर ऊंची। 25 मीटर ऊंचा है कि नहीं। यस अब फिर क्या करें, मीनार दिया हुआ है, यस मीनार दिया हुआ है ना बाबू, है ना, समझ में, यहाँ देखो, यहाँ देखो कह रहा है 25 सेंटीमीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का, पहाड़ी की चोटी से, पहाड़ी की चोटी से, है ना, अब मीनार के चोटी का, शिखर का है ना बाबू, यस शिखर का क्या बोल रहा है बाबू, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है ना बाबू, उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, इसके बराबर है ना बाबू, समझ में आ रहा है बाबू। चलो ये देखो, यहाँ देखो, ये बराबर किसके हो जाएगा बाबू, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस तो ये मान लिए x, ये भी मान लेते हैं x,
समझ में आ रहा है? उन्नयन कोण ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा मान लेते हैं। हाँ बाबू समझ में आ रहा? अच्छा बाबू ये टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. है ना? तो ये भी ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. अब बाबू यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है? 25। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा यहाँ तक? 25 है ना? मीनार का ऊंचाई मान लो y, यहाँ यहाँ जो शेष बचा यहाँ मान लो y। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा बाबू मुझे फिर बताओ, हम नंबरिंग देते हैं A B C D है ना बाबू? 90 हो गया, ये भी 90 होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा बाबू तो सबसे पहले हम देखो बाबू क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में है ना बाबू? सी के थीटा ये ना कौन है ना? तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो पी बाई पी किसका मान? 10 टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? P by B। पी बाई बी यस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 25 पी बाई बी हो जाएगा। तो बाबू टेन थीटा बराबर देखिएगा पी का मान कितना बाबू? 25। 25 25 और बी का मान कितना है? X। ये एक नंबर मान लेते हैं। ठीक ठीक है। यस। पुनः देखिएगा, पुनः देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? ए डी, इसको क्या देते हैं? ई देते हैं। E यस। ADE। ए डी ई में है ना बाबू? बाबू देखिए ये x है, ये y है, कौन सा इसमें भी लगेगा? इसमें थीटा y। ये वाला है तो ये वाला भी 10 लगेगा है ना बाबू? टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा P by बाबू? B। टेन थीटा बराबर पी बाई बी Y यानी कि बटे y बटे X। x। ये दो मान लिए यस। है ना? एक और दो के तुलना करने पर क्या करने पर? एक और दो की तुलना एक और करने दो पर। का तुलना करने पर, एक और दो का क्या करने पर? तुलना करने पर है ना बाबू? तुलना करने का अर्थात क्या है? दोनों को बराबर बैठाना पड़ेगा यस है क्या? तराजू के दोनों पे बैठाना पड़ेगा है ना? तो दोनों को बराबर करेंगे। टेन थीटा बराबर टेन थीटा दोनों का वही ना है? पहला वाला में टेन थीटा का मान कितना निकला हुआ है? 25 बटे X x। अच्छा बाबू दूसरा वाला में कितना निकला हुआ है बाबू? Y बटे X y बटे X x है ना बाबू? यस यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, x से x कैंसिल, यस y बराबर क्या हो गया बाबू? 25। 25। ये 25 निकल गया। यस। तो क्या पूछा था हम बाबू हमको? मीनार की ऊंचाई यस। यहाँ से यहाँ तक कहेगो कितना है? यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर है तो मीनार की 25 है ना है? 25। यस हाँ? अब y का मान कितना निकल गया रोहिणी? देखो यहाँ 25 निकल गया इसका भी, तो 25 और 25 कितना हो गया? 50। तो मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई सर पूरा लगे सर। हाँ बाबू सिर्फ ऊपर का। ऊंचाई बराबर ना पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो खाली तुम्हारा लंबाई नापे, खाली मुंडी नापेंगे पूरा कि पैरों से नापेंगे? मुंडिया ना नापेंगे खाली? एगो त्रिभुज के बीच में पड़ रहा सर, उसका कुछ नहीं किया। अरे बाबू हमको खाली बस मीनार की ऊंचाई क्या करना था? काहे लौटा जाएंगे झोला में है ना? तो बाबू क्या हो जाएगा बाबू? सी डी प्लस वाई, सी डी प्लस वाई है ना बाबू? सी डी का मान कितना? 25 है और वाई का मान कितना बाबू? 25। तो कितना हो गया? 50 मीटर। देखो आंसर है। यस सर। आ रहा समझ में? आया समझ में? चलिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ देखो भूमि का एक बिंदु है, यस मीनार का पास बिंदु से कितना दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पे है कि नहीं? है ना? ये मीनार है बाबू, समझ में आ रहा है? तो कह रहा है आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब 30 डिग्री भी दिया हुआ है ना बाबू? यस उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना बनाना है? 30 डिग्री है ना बाबू? मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? 30 बराबर क्या हो जाएगा? मीनार बटे 30 है कि नहीं? 30 का मान कितना? 1/√3। यस सही बात की गलत बात? सही सही बात बात। 33 का सर। हाँ यस। बाबू सर कोना गलत है कोनी? सर, एक बटा √3 होता सर। तो हाँ? वही लिखा है। क्या है? 30 बराबर √3 मीनार 1 बटा √3 होता है सर, 1 बटा की √3। ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 30 बटे √3। √3 परमेकरण कर दें नया घर पे चलता है। तो 30 बटे 3 10 √3। देखो है आंसर यस सर। ऊपर